एक हो रही है सियासत और एक हो रही है इबादत। जो सियासत करने वाले हैं उन्होंने पीडीएम को जिस तरह से आपके सामने था कि एक दूसरे की ताबूत में कील ठोकने में मसरूफ़ अमल हैं, और सियासत को जब आप ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप सिर्फ़ उस सियासत को रोज़गार और अपने बच्चों के कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो वही अशर होता है जो पीडीएम का हुआ है और जिसकी इस वक्त जो है रूह परवास कर चुकी है और कनीज़ें और जाली राजकुमारी की चीखें आओ बका और बैन आप सुन रहे हैं। जो दूसरी साइड है जिसको हम सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं, हमारा सोच नज़रिया और फ़िक्र ये है कि ये यकसा निज़ाम तालीम के ज़रिए ये कौम जो है जो ग्रुपों में बट गई उस तबकाती निज़ाम की बदौलत हम इसे एक कौम बनाएं, उसको शऊर दें, उसको बेदार करें और यहाँ जो चंद ख़ानदान हाकम बने और पूरी कौम को महकूम बना दिया, उनके यरगमाल से इस कौम को निकालें और इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करें और वो सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर तालीमी निज़ाम से यकसा तालीमी निज़ाम और मुराद रास और शफ़क़त महमूद और दीगर सूबों में बैठे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी अनथक मेहनत से ही ये तालीम के शोबे में इनकलाब आएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस दिन आपकी कौम तालीम याफ्ता हो जाएगी, यहाँ इस माशरे में पढ़ा लिखा नौजवान अपनी किस्मत के फैसले करेगा, तो फिर ये बबलू डबलू वहाँ लंदन में बैठ के आपके बच्चों को गुमराह करने के लिए और अपनी सियासत का ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे।